Lesson number 1. Button. Richard Matheson. There are 3 characters in this story. Number 1, Norma. Number 2, Arthur Lois. Number 3, Mr. Stewart. मेन कैरेक्टर नॉर्मा, जो आर्थर लॉइस की वाइफ है और न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। एक शाम नॉर्मा को अपने सामने के दरवाजे पर एक बंडल पड़ा हुआ मिलता है जिसे टेप के साथ बंद किया गया है। इस डब्बे पर उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया है, जिसे उठाकर वो अपने साथ अंदर ले जाती है। रात के खाने की तैयारी के बाद वो इस बंडल को खोलती है तो इसमें से एक लकड़ी का डब्बा निकलता है जिस पर बटन लगा हुआ है और इस बटन के ऊपर शीशे से बना हुआ एक गुंबद है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो तो लॉक्ड है, मगर इसके नीचे एक फोल्डेड पेपर जिसे टेप के साथ जोड़ा गया है और उस पर लिखा है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। और फिर जैसे ही 8 बजे तो डोर बेल बजती है। डोर ओपन करने पर एक छोटे कद का आदमी जिसने हैट पहना है वो सामने खड़ा है। वो अपना तारुफ करवाते हुए बताता है कि उसका नाम मिस्टर स्टीवर्ट है। स्ट्रेंज मैनर्स ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट। नॉर्मा, जो अब तक समझ रही होती है कि वो कोई चीज़ बेचने आया है, वो मिस्टर स्टीवर्ट से पूछती है कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। तो वो जवाब देता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो वो पूछती है कि मॉनिटरली, मालियाती तौर पर। यहाँ हम नॉर्मा की ग्रीडी नेचर को पहचानते हैं और जांचते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देता है कि यकीनन मालियाती तौर पर, यानी आपको पैसा मिलेगा। मिस्टर आर्थर दोनों की गुफ्तगू सुनकर बैठक से बाहर आता है। मिस्टर स्टीवर्ट के तारुफ के बाद उससे बटन के बारे में पूछता है। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, वो सब कुछ समझा देगा और उनको अपनी कोट की जेब से निकालकर एक बंद लिफाफा देता है जिस पर बटन वाले आले की चाबी है। सील्ड एनवेल्प। ये बटन एक बेल का है और वो बेल उनके ऑफिस से कनेक्टेड है और बटन को दबाने पर उनको मिलेंगे $50,000 और इसके बदला में दुनिया में कहीं भी कोई शख्स मर जाएगा जिसे हम नहीं जानते होंगे। और बटन यूनिट उसे देते हुए कहता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट हार नहीं मानता और अपना कार्ड मेज पर रखते हुए कहता है कि अगर इरादा बदल जाए तो मुझसे राब्ता ज़रूर करना। लेकिन आर्थर इस कार्ड को फाड़ कर फेंक देता है। नॉर्मा आर्थर से पूछती है कि क्या ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो इंसान की नफ्सियात को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर किसी पागल अमीरजादे का कोई गेम है जो वो लोगों के साथ खेलना चाहता है। यहाँ आर्थर नॉर्मा को चुप करा देता है कि इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नॉर्मा के जहन में फिर भी पैसों की सोच चल रही थी। इसलिए अगली सुबह उसने कार्ड के दोनों टुकड़ों को उठाकर अपने बैग में डाल लिया और दफ्तर चली गई। ब्रेक टाइम उसने कार्ड के दोनों टुकड़ों को बैग से निकाला और कार्ड को टेप के साथ जोड़ा। वो मिस्टर स्टीवर्ट को फ़ोन करती है जो शायद पहले ही उसके इंतज़ार में था। नॉर्मा मुतजस्सिस है कि कैसे एक बटन दबाने से इंसान की मौत हो सकती है। मिस्टर स्टीवर्ट उससे कहता है कि ये सादा सी बात है, जैसे आप बटन दबाएंगी दुनिया में कहीं कोई मर जाएगा। इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। जब शाम को नॉर्मा दफ्तर से घर पहुंचती है तो वो बंडल दोबारा उसे घर के दरवाजे पर मिलता है। वो उसे ये सोचकर अंदर ले जाती है कि
وہ اسے باہر پھینک دے گی، پر چاہتے ہوئے بھی وہ اسے باہر نہیں پھینک پا رہی تھی۔ رات کو نارما اپنے شوہر سے بحث کرتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے۔ آتھر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بٹن والا آلہ نارما نے دوبارہ اٹھا لیا ہے، اور وہ آتھر کو قائل کرنے لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مر جائے۔ اگر فرض کرو کوئی مر جاتا ہے اور وہ کانگو کا رہنے والا کوئی رہائشی ہو، تو آتھر یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کسی کو مارنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ نارما اسے کہتی ہے کہ وہ اسے خود غرض نہ سمجھے، بلکہ وہ دونوں کی بہتر زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ وہ آتھر کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ $50,000 مل جاتے ہیں تو وہ یورپ کی سیر کر سکتے ہیں، یا کسی جزیرے پر ایک خوبصورت جھونپڑی خرید سکتے ہیں، ایک اچھا اپارٹمنٹ، خوبصورت کپڑے اور فرنیچر خرید سکتے ہیں۔ آتھر یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بٹن از دا سمبل آف گریڈ۔ آتھر کے جانے کے بعد وہ خود کو روک نہیں پائی اور بٹن والے آلے کا گنبد ہٹا کر بٹن دبا دیا اور روزمرہ کے کام میں لگ گئی۔ رات کے کھانے کے وقت فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اس دفعہ جو فون آتا ہے وہ لینکس ہل ہاسپٹل سے آتا ہے۔ اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا شوہر آتھر لوئس ٹرین کے نیچے آ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے لگتا ہے جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس انشورنس پالیسی کا جو حادثے کی صورت میں 25,000 سے ڈبل ہو کر 50,000 ملنے والی تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی سرد چیز اسے چھو گئی ہو۔ وہ اپنے آپ کو کھینچ کر بٹن والے آلے کے پاس لے گئی، جسے اس نے دبانے کے بعد ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بٹن والے آلے کو اٹھا کر الٹ پلٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اسے کوئی کیل، کوئی تار نظر نہیں آتی۔ اسی دوران فون پر گھنٹی بجتی ہے۔ اس دفعہ فون پر مسٹر سٹیورٹ ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس سے چیختے ہوئے پوچھتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مر جائے گا جسے میں جانتی نہیں ہوں گی۔ جواب میں مسٹر سٹیورٹ کہتا ہے کہ کیا واقعی تم اپنے شوہر کو جانتی تھی؟ سسپینس اینڈ مسٹری۔ مورل: the weak people always find shortcut to success, but they have to repent in the end.